आपके साथ जो करें वो यजीद हैं, आपके साथ जो करें वो गद्दार हैं, आपके साथ जो करें वो चोर डाकू हैं। लेकिन जो तहरीक लब्बैक के साथ करेगा तो वो सच्चा आशिक रसूल है। जो तहरीक लब्बैक को दीवार से लगाएगा तो वो मुहब्बे वतन है। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को जेल में डालकर उनके ऊपर तशद्दुद करेगा तो वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब का एक नया इस्लामी टच देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं तफसील। इस्लाम की तारीख में एक बहुत दर्दनाक वाकया, सबसे दर्दनाक वाकया क्या था? हजरत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं। तो मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि हर दौर के यजीद आते हैं और यजीद लोगों को गुलाम ही बनाते हैं खौफ के जरिए। जो ये कोशिशें हो रही हैं FIRs, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अपना जो दुखड़ा बयान कर रहे थे, तो खान साहब हम आपकी तकलीफ को समझते हैं, आपके दुख को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है, आपको दीवार से लगाया जा रहा है, आपके कारकुनों को दबकाया जा रहा है, आपके जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, उनको ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर FIR दी जा रही है, आपके ऊपर भी FIR दी जा रही थी। तो ये सब जो आपके ऊपर इस टाइम परेशानी बनी हुई है हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन खान साहब आपको घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। तहरीक इंसाफ इस मुसीबत में जो है ना वो अकेली नहीं है। अगर आप थोड़ा सा 5-6 महीने अपनी यादाश्त को पीछे लेके जाए ना, तो एक उस टाइम भी जमात थी जिसका नाम था तहरीक लब्बैक। उसको भी दीवार से लगाया गया, उसके कारकुनों को भी दबकाया गया, उनके ऊपर भी पर्चे दिए गए, दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, सब कुछ उनके साथ किया गया। लेकिन फर्क कितना है? आपकी तकलीफ, आपका दर्द अभी आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। फर्क क्या है? तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालना, दीवार के साथ लगाना, और तहरीक लब्बैक के ऊपर प्रेशर डालना और उसको दीवार से लगाना, इसमें फर्क भी जमीन आसमान का है। इमरान खान, जमीन आसमान का फर्क है। पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ को अभी सिर्फ दबकाया जा रहा है, अभी उनके ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को घर से नहीं उठाया गया, किसी के साथ अभी अमली कार्रवाई नहीं हुई। और तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जुर्म किया है उसने कि जिस जुर्म की उसको सजा दी जा रही है? और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के खिलाफ अमली कार्रवाई की गई, उनको जेल में डाला गया, हाफिज साद रिजवी साहब को, कारकुनों को घरों से उठाकर अदारों को डेली की बुनियाद पर यह नोटिस देना कि आप तहरीक लब्बैक के जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ग्राउंड पे जो काम करने वाले हैं, सबको उठाओ और जेल में डालो। और जेल में डाला गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उस जमात को कालादम करार दिया गया, हाफिज साद रिजवी साहब को 7 महीने जेल में रखा गया। आपके साथ करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है? और उनके साथ कौन करने वाले थे और क्यों किया है? आपके साथ जो कर रहे हैं, आपको यकीन है, 100% यकीन है कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, सिर्फ सियासत हो रही है, आपके खिलाफ अमली कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ये प्रेशर डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है? कि आप अपनी कुर्सी की खातिर अदारों को बुरा भला कह रहे हैं, जुडिशरी को बुरा भला कह रहे हैं, अपने अलावा सबको गद्दार कह रहे हैं, अपने अलावा सबको मुनाफिक कह रहे हैं, अपने अलावा सबको चोर, डाकू और यजीद कह रहे हैं। और तहरीक लब्बैक
तहरीक लब्बैक ने फ्रांस को ललकारा था, गुस्ताखों को ललकारा था। इमरान खान साहब, अगर आपके साथ कार्रवाई करने वाले यजीद हैं तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ आपसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई तो वो लोग कौन थे? अगर आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, आपको जो दीवार से लगाया जा रहा है, तो वो गद्दार हैं, वो चोर और डाकू हैं, मुल्क दुश्मन हैं। लेकिन जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक को कालादम करार दे दिया, जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को घरों से उठाकर उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए, उनको जेल में डाला, तो वो लोग कौन है? क्या वो मुहब्बे वतन है? क्या वो गद्दार नहीं है? क्या वो मुल्क दुश्मन नहीं है? आपको तो शायद अदारों को बुरा भला कहने की वजह से आपके खिलाफ जो हो रही है, तो वो तहरीक लब्बैक की निस्बत 25% भी नहीं हो रही। और तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो 100% आपने पूरी कोशिश की, वो सिर्फ फ्रांस को ललकारने की वजह से, गुस्ताखों को ललकारने की वजह से। आपके खिलाफ जो कर रहे हैं तो वो शायद मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं। उनके पीछे कोई बैरूनी ताकत नहीं है कि इमरान खान को जेल में डालो, इमरान खान के जो सहाफी हैं उनको खिलाफ पर्चे दो, बैरूनी कुव्वत नहीं है। लेकिन तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इमरान खान साहब, आपके पीछे फ्रांस खड़ा था, आपके पीछे यूरोपीय यूनियन खड़ी थी, आपके पीछे सऊदिया और दुबई खड़ा था, आपके पीछे रूस खड़ा था। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये आपके उस टाइम के वजीर दाखिला शेख रशीद ने तस्लीम किया है टीवी के ऊपर आके कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपने खुद भी तस्लीम किया था ट्वीट करके कि तहरीक लब्बैक वाले हमको बदनाम ना करें, हमारे ऊपर प्रेशर ना डालें, हम मजबूर हैं। तो खान साहब, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, ये मुनाफकत नहीं चलेगी। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने हमारे खिलाफ कोई हमारी जातियात के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन ये दोगली पॉलिसी, ये मुनाफकाना रवैया, ये अच्छा नहीं है। आपके साथ जो करें वो यजीद हैं, आपके साथ जो करें वो गद्दार हैं, आपके साथ जो करें वो चोर डाकू हैं। लेकिन जो तहरीक लब्बैक के साथ करेगा तो वो सच्चा आशिक रसूल है। जो तहरीक लब्बैक को दीवार से लगाएगा तो वो मुहब्बे वतन है। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को जेल में डालकर उनके ऊपर तशद्दुद करेगा तो वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अवाम बेवकूफ नहीं है। आपके खिलाफ तो अभी न तो सोशल मीडिया का बाइकआउट हुआ है, आपके पास ऐसा एक पेड सोशल मीडिया है कि आपने कौम के खजाने से पैसा लगा के एक सोशल मीडिया का एक ढांचा खड़ा किया हुआ है, जो आपकी हर झूठ को वो बड़ी खूबसूरती से उसका दफा करते हैं। मीडिया आपके फुल सपोर्ट कर रहा है, कई चैनल आपको कर रहे हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक का तो मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने पाबंदी लगाई हुई थी। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने प्रेशर डाला हुआ था। जो भी सहाफी तहरीक लब्बैक की खबर करता था, जो भी टीवी चैनल तहरीक लब्बैक की खबर देता था, तो पैमरा की तरफ से आपकी हुकूमत के दौर में उसके ऊपर नोटिस पहुंच जाता था। तो इमरान खान साहब, आपने जो तहरीक लब्बैक के साथ किया है उसके मुकाबले में आपके साथ तो 25% भी नहीं हुआ है, और आपको इतनी तकलीफ हो गई है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको एहसास हो गया होगा कि बगैर किसी जुर्म के अगयार को खुश करने के लिए, मगरिब को खुश करने के लिए, ये तो शायद मगरिब को खुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई करके इमरान खान साहब, आपने 100%, 110% आपने सिर्फ मगरिब को खुश किया, मगरिब के प्रेशर की वजह से खिलाफ किया। तो आप, ये दोगली पॉलिसी नहीं है तो क्या है? अब अवाम पागल नहीं है, अवाम समझती है। इसलिए इंशाल्लाह अब अवाम, पूरी जो अवाम की तवज्जो है वो तहरीक लब्बैक की तरफ जा रही है। आपका जो झूठ फरेब है अभी वो अवाम के सामने खोल के आ गया। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।